नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोर्नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में कांग्रेस ने पटना साहिब संसदीय सीट को लेकर अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। इसके पहले बिहार में जिन 9 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है उसमें 8 सीटों को लेकर नामों का ऐलान किया जा चुका था और 9वीं सीट यानी कि पटना साहिब सीट को लेकर उम्मीदवार के नाम के ऐलान का इंतजार था। तो उस इंतजार को आज यानी कि मंगलवार को जो कांग्रेस की राष्ट्रीय नेतृत्व है उस राष्ट्रीय नेतृत्व ने संसदीय सीट से अंशुल अभिजीत के नाम पर मुहर लगाई है। अंशुल अभिजीत पटना साहिब से कांग्रेस उम्मीदवार होंगे। दरअसल आपको बता दें कि अंशुल अभिजीत हैं कौन, तो लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमारी के पुत्र हैं। साथ ही साथ इनके दादा यानी कि बाबू जगजीवन राम बिहार देश के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और मां की भांति ही सियासत में आगे बढ़ते हुए अंशुल अभिजीत पटना साहिब संसदीय सीट से इस बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। दरअसल अगर हम बात करें जगजीवन राम परिवार की, तो इनका परिवार पूरी तरीके से सासाराम के इलाके में सक्रिय रहा था। यहां तक कि सासाराम से कई बार खुद बाबू जगजीवन राम ने चुनाव जीता। उसके बाद मीरा कुमार भी अपने पिता की सीट पर लगातार अलग अलग चुनावों में बेहतरीन प्रदर्शन करती रही। लेकिन अब जब इस बार के लोकसभा चुनाव में टिकट देने की बारी आई है तो सासाराम से बाहर निकल करके पटना साहिब संसदीय सीट से अंशुल अभिजीत को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। और अंशुल अभिजीत इसके पहले कांग्रेस में राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर थे। साथ ही साथ उन्होंने अलग अलग जिम्मेदारियां भी पार्टी में निभाई हैं। तो अब अपने दादा और पिता की भांति ही सियासत में कदम रखने के साथ ही लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर अंशुल अभिजीत के नाम पर कांग्रेस ने यह बड़ा फैसला लिया है और पटना साहिब संसदीय सीट से उन्हें चुनाव मैदान में उतारा है। अंशुल अभिजीत का यहां मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में एक रविशंकर प्रसाद से है। रविशंकर प्रसाद केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। साथ ही साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग पदों पर अपनी जिम्मेदारियों का भी निर्वहन किया है और पटना साहिब संसदीय सीट से लगातार एक मजबूत पैठ के तौर पर उन्होंने वहां बना रखी है। अब उन्हीं रविशंकर के खिलाफ यहां अंशुल अभिजीत दाल ठोकेंगे। अंशुल अभिजीत की अगर हम और ज्यादा बात करें तो अंशुल अभिजीत मीरा कुमार के पुत्र होने के साथ ही साथ कांग्रेस में राष्ट्रीय प्रवक्ता की भूमिका निभाते हुए उन्होंने अक्सर अलग अलग डिबेटों में और अलग अलग जो अखबार होते हैं उनके बयान आते रहे हैं। इन सबके बीच अब पार्टी ने उन्हें पटना साहिब संसदीय सीट से उम्मीदवार बनाया है। तो यह पहला मौका है जगजीवन राम परिवार के लिए जब उनका परिवार सासाराम से बाहर निकल करके किसी दूसरे संसदीय सीट में चुनाव लड़ने के लिए उतरा है। और पहले जगजीवन राम और उसके बाद उनकी बेटी मीरा कुमार सासाराम से चुनाव लड़ते रहे। कई चुनाव में उन्होंने यहां जीत हासिल की। लेकिन अब जब मीरा कुमार के पुत्र अंशुल अभिजीत को सियासत में उतारने की बारी आई तो उन्हें पटना साहिब संसदीय सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। यहां उनका मुकाबला रविशंकर प्रसाद से होगा। इस सीट पर अगर हम चुनाव की बात करें तो 1 जून को यहां पे चुनाव होना है और 1 जून के बाद 4 जून को देश में जब पूरे तमाम आम चुनावों के परिणाम आएंगे तो उसके साथ ही पटना साहिब का चुनाव परिणाम आएगा। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि वो एक ऐसी सीट जिस सासाराम सीट से बाबू जगजीवन राम परिवार का एक लंबा नाता रहा, वहां से अंशुल अभिजीत को हटा करके पटना साहिब में उतारना कांग्रेस के लिए किस प्रकार से फायदेमंद सौदा होगा या फिर इसका क्या परिणाम आएगा, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहे न्यूज फोर्नेशन के साथ।